और साली के गैर ज़रूरी ताल्लुकात। मेरी बड़ी बहन के शौहर बैरून मुल्क में हैं, तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। इनका कोई भी काम होता है तो मेरे शौहर से करवाती है, यानी मेरी बड़ी बहन के शौहर, यानी इनकी बहन इनके शौहर से जो भी काम हो गर्भदारी का वो करवाती है। कभी खुद भी इनके साथ चली जाती हैं। पहले मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मुझे खटका हुआ तो मैंने इससे मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला जारी रहा। कई दफा मेरी शौहर से लड़ाई भी हुई इस बारे में, मगर वो बोलते हैं कि हमारा दिल साफ है। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूं, मुझे क्या करना चाहिए? आपने गलती की है। कितना भी दिल साफ हो, साली नामहरम है, भाभी नामहरम है, इनके साथ बेतकल्लुफ होना, हा हा हु ही गप्पे लगाना, उनके साथ शॉपिंग के लिए बाजार में जाना हराम है, नाजायज है। इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। इस बहस में इस्लाम आपको पढ़ने की इजाजत ही नहीं देता कि आपकी नीयत क्या है। ये गैर मुस्लिमों के मसाइल हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हमारा दिल साफ है और एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये तो भाभी तो बहन की तरह होती है और साली तो आधी घरवाली होती है, वगैरह वगैरह। तो उनका कल्चर देखें आप क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। घरों में कितनी बदकारियां हो रही हैं। तो अल्लाह ताला ने जब कुरान में पाबंदी लगा दी कि तुम्हारी बीवी है, उसकी बहन से, वो बहन तुमसे पर्दा फर्ज है, तो आप क्यों उससे फ्री हो रहे हैं? तो जब आपके शौहर आपके साली जो है ना उससे बेतकल्लुफ हो रहे थे, आपको उनको डराना चाहिए था अल्लाह के अजाब से। मर्द ये गड़बड़ कर रहे होते हैं कि हमारा दिल साफ है। आप बोले भाई आपका दिल साफ है या नहीं है, आप कोई फरिश्ते नहीं है, आपकी शादी मुझसे हुई है, मेरी बहन से नहीं हुई। और अपनी बहन को भी सीधा कर दें कि तुम क्यों इससे फ्री हो, कि मेरे शौहर से तुम क्यों फ्री हो रही हो। तो ये बहस ही गलत है कि दिल साफ है या खराब है। इस्लाम ने बेसिक पर ही पाबंदी लगा दी। तो भाभी पर भी लाजिम है कि वो देवर से पर्दा करे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नेमत के तौर पे बयान कर रहा हूँ, शो मारने के लिए नहीं। मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि ये आजकल मुमकिन ही नहीं है ज्वाइंट फैमिली में पर्दा। तो हम 4 भाई हम घर में इकट्ठे रहते थे। हमारे वालिद साहब का घर था, 200 गज का घर था, कोई ये भी नहीं कि 1000 गज का कोई बंगला हो। 200 गज के घर में हम 4 भाई और चारों की ज़ौजात भी रहती थी। अल्लाह का शुक्र है, हमने कभी हमारी भाभी हमारे सामने नहीं आके बैठी। हम रहे हैं, कई साल इकट्ठे रहे हैं। भाभी हमसे पर्दा करती थी, मेरी ज़ौजा मेरे भाइयों से पर्दा करती हैं। हालांकि हम सब भाई बेतकल्लुफ हैं, लेकिन ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता था, अब भी नहीं होता कि बैठे हुए हैं और जनाब फ्री हो रहे हैं, भाभी सामने आके बैठ गई और गप्पे मार रहे हैं। हमें तो हैरानगी होती है ये घरों में क्या माहौल चल रहा है, क्या बेहूदगी वाला माहौल है। तो बिल्कुल गलत है। इसको ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं। कोई भाभी देवर से बेतकल्लुफ हो रही है तो उसकी नीयत खराब है। मैं नीयतों पे डाके नहीं डाल रहा, ना मैं शुभा कर रहा हूँ। इस्लाम ने एक ज़ाब्ता उसूल बयान कर दिया है कि नामहरम इज नामहरम। आपकी बहन है, उससे बेतकल्लुफ हो, अपनी खाला से, फुप्पी से बेतकल्लुफ हो, अपनी भांजी से, बेटी से, सौतेली बेटी से, ये आपकी बेटियां हैं, पोतियां, नवासियां, ये आपकी औलादे हैं। इसके अलावा आप किसी औरत से फ्री नहीं हो सकते, हा हा हू नहीं कर सकते। मुमकिन है लोग कहें मुफ्ती साहब आप भी तो समा टीवी पे फ्री हो रहे थे, वो बहुत लोगों ने इतराज किया ना। तो मैं जिससे जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी ना समा टेलीविजन पे, वो मेरे सामने नहीं थी और मुझे नहीं पता था उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ कि नहीं लिया हुआ। मेरे सामने एक मोटी मोटी मूंछों वाला आदमी बैठा हुआ था, तो इसलिए उसको ये कहना कि सामने बैठ के किसी लड़की से फ्री हो रहा हूँ, ये इल्जाम गलत है। तो बहरहाल आपको चाहिए अब आप अपने शौहर को पाबंदी लगा दें, बोलें ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप जितने भी नेक हैं, आपको मेरी बहन से फ्री होने की इजाजत नहीं। और अपनी बहन के भी स्क्रू थोड़े टाइट करें, आप उसकी शादी करवाएं ताकि अपने घर में जाए और ये फसाद ना बिछाए। आप क्या शादीशुदा या कमारी हुई साली से अगर रिलेशन हो जाए तो इससे निकाह टूट जाता है? देखो, साली से रिलेशन हराम है, बहुत बड़ा जुर्म है। वजह उसकी ये कि उससे निकाह जब हराम अल्लाह ने कर दिया तो जिना तो और ज्यादा हराम है। लेकिन उससे निकाह नहीं टूटता। अगर कोई खुदा न खास्ता साली से किसी का रिलेशन हो जाए तो बीवी से निकाह खराब नहीं हो। बीवी से निकाह जब खराब होता है जब बीवी की माँ से या बीवी की पहले शोहर से कोई बेटी थी, उससे अगर अल्लाह ना करे कोई रिलेशन हो जाए, या बीवी का रिलेशन हो जाए शोहर के बाप से, या शोहर का कोई पहली बीवी से बेटा है उससे, तो फिर मियाँ बीवी का रिलेशन खराब हो जाता है। लेकिन आजकल ये बेपर्दगी की वजह से ये अजाब हो रहा है। साली पर लाजिम है कि वो अपने बहनोई से पर्दा करे, मिलेगा। ये नहीं होता कि कोई भी आए और एक वाकया सुनाऊं आपको, बहुत मजा आएगा। ये नाम से जाने दे कोई हर्ज नहीं है। एक बंदा आया मेरे पास जब मैं राबी पीरजादा से नहीं मिला था लाहौर में। राबी पीरजादा नाम है ना, राबिया पीरजादा, वो जो एक्टर थी पहले, फिर तौबा कर ली उन्होंने, दीनदार बन गई। लाहौर में मेरी मुलाकात हुई। मैं जब आया तो उस्मान ने मुझे बताया कि एक बंदा मिलना चाह रहा है आपसे। अच्छा, बंदे के मेरा शक्ल का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है उसका, लेकिन बात ही ऐसी हो गई, बंदा ब्लैक इतना कि शायद अंधेरे में नजर ना आए। बात उसने ऐसी की ना, अब देखो, बारीक ना एजुकेशन कुछ भी नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ है कि भाई हमसे तो अच्छा ही होगा,
हमारी अमाल के लिहाज से हमसे अच्छा ही होगा, मेरा मजाक उड़ाना मकसद नहीं होगा। वो मिलना चाह रहा है, मैं एक दफा मिल लिया, फिर दोबारा उस्मान ने बताया कि मैंने कहा इससे पूछो इसको काम क्या है, क्यों बार बार मिल रहे हैं। कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं राबी पीरजादा के लिए मेरा निकाह का पैगाम आपके मेरी वहाँ शादी कर। मैंने कहा भाई इसको बोलो, मुझे नहीं पता वो मैरिड है अनमैरिड है, हो सकता है मैरिड हो, मुझे तो इसकी तहकीक नहीं है। दूसरी बात यह कि मेरा इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं आपका पैगाम, मैंने कहा कोई डिजाइनिंग आपस में मैंने कहा आपको खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा, रिपेयरिंग से आप उसके काबिल नहीं बनोगे। रिपेयरिंग से नहीं, रिपेयरिंग भी होगी ना, आप ब्यूटी पार्लर में कितनी भी रिपेयरिंग तेजाब से नहा लो आप। तो मैंने कहा भाई आपको ना इसको इनको बताओ खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा। और जो आम मशीनें होती हैं खुल के जुड़ जाती हैं, इंसान एक दफा खुल गया ना जुड़ता नहीं। रिपेयरिंग वाला मैंने कहा हिसाब किताब नहीं, तेजाब से नहा लो शायद कुछ। तो मैंने कहा यार कुछ कुछ जोड़ की बात करो यार, कुछ बेचारा था भी गरीब, मकसद मजाक उड़ाना नहीं है किसी का। और आपको क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गीबत भी नहीं है, किसी को क्या पता। किस्सा भी तो उस वक्त का है जब मैं वहां मुलाकात करके आया था। तो अब वो कहे कि यार देखो राबी पीरजादा में इतना तकब्बुर है, मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैंने पैगाम भेजा, तो ये बात सही होगी? भाई इस्लाम ने कहा है कि जहां भी निकाह हो लड़का लड़की के जोड़ का होना चाहिए, तभी जिंदगी अच्छी और कामयाब गुजरती, वरना गुजरती नहीं है। तो अब ये जो मैंने बताया ना तलाक याफ्ता खातून ने गाड़ी रोक के शुक्रिया अदा किया, वजह क्या है कि उनको उनके स्टैंडर्ड का रिश्ता मिल गया, तभी शुक्रिया अदा किया, खुश जिंदगी गुजर रही। वरना वो कहती मुझे फंसवा दिया दूसरी के चक्कर में ये कहती ना। तो ऐसी बहुत सारी खवातीन है। एक दफा एक मेन यानी बीच रोड पे खातून ने गाड़ी रोक के शुक्रिया अदा किया। एक खातून ने कहा मैं अपने शोहर की तीसरी बीवी हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे शोहर ने रख लिए और मुझे जिंदगी मिल गई। ये इतना इस तरह की सैकड़ों खवातीन है जो अब निकाह से मायूस हो चुकी है। हमारी सोसाइटी में उनको ठिकाने लगाने का, उनको इज्जत की जिंदगी देने का कोई हल नहीं है। तो हम इसलिए पागल हुए हुए हम चीख रहे हैं इस पे। हमें जरूरत नहीं है, मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो 4 हो गई हैं। पहले तो लोग कहते शायद अपनी के चक्कर में है, तो हमें क्या जरूरत है यार, हम तो दुखड़ा रो रहे हैं। हम मर्दों को अय्याशी पे नहीं डाल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि औरत को इज्जत के साथ घर में ठिकाना मिले। हाँ तो ये मेरा पहले भी फलसफा था, तो मैं लोगों को बताता था, लोगों को मानते ही नहीं थे, बस यही कि अय्याशी अय्याशी। फिर मैंने कहा इन लोगों को समझाने से बात, मैंने कहा अय्याशी कर रहा हूं। फिर लोग आते थे ना, क्यों कर रहे हो शादी मुझसे, मैंने कहा अय्याशी का दिल करें, क्या मतलब आप मौलवी हो अय्याशी करो। मैंने कहा अपने खर्चे पे कर रहा हूँ ना, भीख मांग आपके खर्चे पे कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे दिल चाह रहा है अय्याशी करने का। तो हराम अय्याशी थोड़ी हलाल है, तो आपका क्या मसला है? तो जब ये कहता था ना फिर चुप हो जाते थे। फिर क्या हो जाते थे, फिर मैं लोगों को मैं कहता यार मैं अगर निहारी खाता हूँ अपने खर्चे पे, आपको उस पर एतराज नहीं है। मैं अगर बर्गर खा रहा हूँ आपको उसके, तो मैं एक और शादी कर रहा हूँ तो आपको उस पर क्यों एतराज है? तो ऐसे फजूल बातें हैं। तो इसलिए लोगों को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप कर रहे हो ना, लोग एतराज कर रहे हैं, ठरकी है अय्याशी है, कह भाई है, हम तो है भाई, हमें तो शौक है अय्याशी करने। तो अगर कोई हराम है तो बताओ, फिर हम नहीं करेंगे। अगर हलाल है तो भाई हमें तो अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह मियाँ ने दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत तो बीवी को करार दिया है। और कुरान ने क्या कहा है, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। अल्लाह ने मर्दों की नजर में जो दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव चीज बनाई है ना, वो बर्गर नहीं बनाया, वो पिज्जा नहीं बनाया, वो लड्डू नहीं बनाया, वो जलेबी नहीं है, वो गाड़ियां नहीं है, वो बंगले नहीं है। अल्लाह ने मर्द के लिए, ये हजरत भी बूढ़े हैं लेकिन खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा लग रहा है जवान है माशाल्लाह, हजरत बेअदबी माफ। तो अल्लाह मियाँ ने जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज कुरान के मुताबिक मर्द के लिए बनाया है, वो किसको बनाया है? औरत को बनाया है। हाँ, उसको जलील मत करो कि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करो, उसकी जिम्मेदारी लो, उसको इज्जत के साथ बीवी बना के घर लेकर आओ, उसके बच्चों की कफालत करो, उसके बाप को अपना बाप बनाओ, उसकी माँ को अपनी माँ बनाओ। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ये सारे इन लॉज आ जाते हैं ना जहेज में। क्या ख्याल है, गर्लफ्रेंड से कुछ भी नहीं आता। हमें जहेज भी यही मिला है, वो वाला जहेज तो हमें वो मिला भी नहीं। साले हैं मेरे माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से, सबको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। सुसर्स हैं, सासिज हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह मियाँ ने कहा, तो भाई अगर लोग तंग किया करें ना, बोले हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, हम याशी कर रहे हैं, जाओ ऐसे की तैसे। तो मैं ये कह रहा था, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हमने तुम्हारे लिए किसको बनाया है? औरत को। तो वो नाजायज भी है, वो जायज भी है। नाजायज अजाब है और जायज क्या है? बरकत है, रहमत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, उन्होंने निकाह किया। अभी मैंने बयान में हजरत मूसा का तस्करा किया ना, अल्लाह को कितने महबूब थे मूसा कलीमुल्लाह। मैंने बताया ना बयान में, बार बार अल्लाह प्रोनाउन की जगह मूसा का नाम ले रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को
जब मदीन गए तो वो जो लड़की आई उसके वालिद ने एक दफा ऑफर की कि मैं इन 2 बेटियों में से एक का आपसे निकाह करना चाहता हूँ, 10 साल बकरियां चरानी पड़ेंगी। हजरत मूसा ने कहा कि अबे भाई 10 साल बकरियां चराओ फिर एक अदद दी, मैं दुनिया से मुझे बिल्कुल भी लगाओ नहीं, मुझे नहीं, या याश मैं ऐसे ही जिंदगी गुजारूंगा, अल्लाह अल्लाह करूंगा ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन क्या, ज़ालिका बैनी व बैनक, हाथ बढ़ाएं, मेरा आपके साथ एग्रीमेंट क्या है, मुझे बीवी चाहिए, 10 साल बकरियां चराने पर क्या हूं मैं राजी। फौरन कबूल कर लिया। इसलिए अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा कि इतनी बड़ी फजीलत है ना निकाह कि कलीमुल्लाह ने 10 साल महर में बकरियां चराई हैं, इतनी बड़ी फजीलत है। और उसके बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह किए हैं। बाइबल में है कि 4 बीवियां मूसा अलैहिस्सलाम की थीं, तो कलीमुल्लाह कितनी शादियां कर रहे हैं, 4 शादियां कर रहे हैं। तो मुझे और आपको क्या तकल्लुफ की फिर जरूरत है भाई, हम कौन उनसे ज्यादा नेक हैं क्या। और सबसे बड़ी बात तो हमारे पैगंबर को तो दुनिया से रगबत ही नहीं थी। 24 घंटे में एक दफा मुश्किल खाना खाते थे आप। आपका घर देखो कैसा था, जिस बिस्तर पे सोते थे कोई गद्दा नहीं था। हजरत उमर एक दफा आपके घर गए तो खजूर की चटाई के निशानात जिस्म पे पड़े हुए हैं। हजरत उमर कहते हैं मेरी आंखों से आंसू निकल गए। देखा एक प्याला पड़ा हुआ है, उसी में पीना भी है, उसी में खाना भी है, कोई बर्तनों का डिनर सेट घर में मौजूद नहीं था। 40 दिन घर में चूल्हा जलने की नौबत ही नहीं आती। क्यों? इसलिए कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जिसको पकाएं। खजूर पानी पे 40 दिन गुजारा हो रहा है। ये तो दुनिया में आपने रखी है। एक दफा आपके पास बकरियों का रेवड़ आया हदिये में, सारा उसी वक्त सदका कर दिया। भूख से हालत बाज दफा ये हो जाती कि आप घर से निकलते, ये हालत हो जाती भूख से। बीवियां कितनी रखी हुई हैं एट अ टाइम 9। तो इससे पता चलता है भाई इतने दलाइल के बाद भी कोई बोले कि नहीं तो फिर ढीठ आदमी है, उसका कोई इलाज। इससे पता चलता है भाई इसमें अल्लाह ने कोई बरकत रखी है। ज्यादा निकाहों में, ज्यादा औलाद में ये बरकत है, खुशियां हैं इसमें। तो नबी ने फरमाया हुब्बिबा इलैया निसाउ वत्तीब, अल्लाह ने दुनिया की 2 चीजें मेरी नजर में महबूब बनाई हैं, एक निकाह और एक खुशबू बहुत इस्तेमाल करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ज्यादा खुशबू। तो सहाबा कहते हैं हमें नबी के घर से निकलने की खबर खुशबू के झोंके से होती थी। जैसे ही खुशबू के झोंके आना शुरू होते हमें पता चलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, क्योंकि नफीस लोगों का काम है ना, नफीस खुशबू का इस्तेमाल, जो सफाई सुथराई। हमारे नबी को सफाई से बहुत ज्यादा लगाव था। तभी तो आप देखो दिन में 20 दफा अपने दांत साफ करते हैं, 20 दफा, सुबह उठने से पहले, रात को सोने से पहले, हर नमाज के वक्त। सफाई मिजाज में बहुत। कच्चा प्याज नहीं खाते कि उसमें स्मेल आती है, बदबू से बेइंतहा नफरत। तो हमारे नबी का मिजाज था बादशाहों से भी ऊपर का, बहुत ज्यादा सफाई। आपने हुक्म दिया गुस्ल करने का और फरमाया कि ये घुटने जो है ना, घुटनों में जो मैल होता है इसको धोने का अलग से हुक्म दिया। अरब में थोड़ी ये सफाई थी भाई। और एक यतीम पैगंबर उनको बता रहे हैं कि इसको अलग से साफ किया करो, तो जो जहां मैल ज्यादा जम जाता है। तो इतनी ज्यादा सफाई और फिर उसी में खुशबू। तो और घर की हालत क्या है, न खाने को रोटी है, ना कोई डिनर सेट है, ना बर्तन है, बिल्कुल ऐसे ही मुसाफिरों वाली जिंदगी। लेकिन निकाह में आपने कमी नहीं की। पता है आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी अज़वाज को गुर्बत की वजह से इख्तियार दिया ना, गुर्बत की वजह से अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया नबी ने कि भाई मैं तो इसी गुर्बत में रहूंगा, आप रहो तो ठीक है, नहीं तो मुझसे अलहदगी ले लो। तो नबी की अज़वाज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह दी कि हम इसी गुर्बत में आपके साथ गुजारा करने के लिए तैयार हैं, हमें तलाक नहीं चाहिए। तो अल्लाह ने इसका सिला ये दिया कि नबी पे पाबंदी लगा दी मजीद निकाह करने पर, कि जो आपकी 9 बीवियां हैं इन्होंने इतनी कुर्बानी दी, इसी गुर्बत में कुर्बानी दी है, और अब आपके साथ रहने पर ये आमादा है। घर में खाने को रोटी नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें नबी का साथ चाहिए। तो अल्लाह ने पाबंदी लगाई, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु, ऐ नबी अब आपके लिए मजीद निकाह की इजाजत अब इन पे सौगंध नहीं आ सकती। जब इन्होंने कुर्बानी दी है तो अल्लाह भी कह रहा है। आगे अल्लाह ने क्या फिर हदीस से ये बात साबित है कि अल्लाह ने ये पाबंदी नबी से उठाई, मगर नबी ने निकाह किया नहीं। उसके बाद अल्लाह ने पाबंदी उठा दी। जब अल्लाह ने पाबंदी उठाई ना, तो हजरत आयशा ने फरमाया, मा अरा रब्बका इल्ला युसारिउ फी हवाक, या रसूल अल्लाह मैं तो देखता हूँ आपका रब आपकी ख्वाहिशात का बड़ा ख्याल करता है, उसने आपको मजीद शादियों की दोबारा इजाजत दे दी है। बल्कि हजरत आयशा के अल्फाज ये नहीं है कि मैं देखती हूँ कि आपका रब आपकी ख्वाहिशात का ख्याल करता है, बल्कि हजरत आयशा के अल्फाज, मा अरा रब्बक, मैं तो समझती हूँ अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी, अल्लाह आपकी बस ख्वाहिशात पूरी करने में लगा हुआ है। हजरत आयशा को तो गुस्सा आया था ना कि मजीद की इजाजत मिल गई, तो अल्लाह तो आपकी ख्वाहिशात के पीछे है, दर पे है कि बस आपकी नबी की ख्वाहिश पूरी करनी है। तो
तो इजाजत दो इनको। लेकिन नबी ने की नहीं शादी फिर दोबारा। तो इससे पता चलता है भाई ये जो हमारे मजहब का हिस्सा है ये, इसमें कनात कोई अच्छा काम आप ना करें। आप टेंशन उठाने के लिए तैयार नहीं है, आप समझते हो मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, पहली बीवी की तरफ से रिएक्शन होगा, पिटूंगा, बदनामी होगी, आप में तप्पड़ नहीं है तो ना करो भाई। लेकिन इसको कोई अच्छा काम ना समझो कि एक पर इक्तिफा कोई सवाब का काम है। इस्लाम में ज्यादा करना सवाब का काम है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, एक औरत को एक अच्छा मर्द मिल जाता है, जिना से बच जाती है, सारी जिंदगी का नान नफका। क्योंकि इस्लाम में निकाह और गोरों में निकाह में बड़ा फर्क है। गोरा जब शादी करता है तो चाय की प्याली भी बीवी को नहीं पिलाता, वो सारी जिंदगी मियां बीवी खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। इस्लाम में शादी का मतलब क्या है? क्या आपने अय्याशी की नीयत थी आपकी, भले कर ली, अब सारी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब आपकी। उसको अलग घर भी देना है, उसका गैस बिजली का बिल भी देना है, उसके बच्चों की डिलीवरी का खर्चा, उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, उसके बच्चों की बीमारियां का खर्चा, और फिर इसके सास ससुर, जब आपके सास ससुर इसके वालिदैन आएंगे उनसे बना के रखनी है, सिला रहमी है, वो एक लंबी लिस्ट है। तो ये अय्याशी देखने में अय्याशी है, हकीकत में अय्याशी नहीं। समझता है कि नहीं? अभी भी ठीक बहुत हैं यार आप लोग, बहुत ठीक लोग नहीं समझो। ऐसे ही चलते। हम दो साथी डेरा इस्माइल खान से मुलाकात के लिए आज नहीं मिल सकता, मुझे बहुत जरूरी काम से स्पीड के साथ जा। उलमा में कहते हैं कि अच्छे कामों की लिस्ट बता दें जो जरूर। आज लिस्टें बहुत आ रही हैं भाई अच्छे काम में, कि नमाज पढ़ो, फर्ज नमाज पाबंदी से, रमजान के रोजे हैं, ज़कात है, जिंदगी में एक बार हज है, ये तो 4 अरकान है इस्लाम के। उसके अलावा अच्छे कामों में क्या है? सदका खैरात करते रहा करो। हर आदमी को चाहिए अपनी इनकम में से चंद फीसद वो बस निकाले, फर्ज कर ले कि ये मैंने इतने फीसद मैंने हर महीने सदका करना है, लाजिम कर ले, मन्नत ना माने, वैसे ही नियत करके लाजिम कर। और अच्छे कामों में क्या है भाई? दाढ़ी मत कटाओ यार, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तमाम पैगंबरों को दाढ़ी बढ़ाने का हमें भी हुक्म दिया है। और अच्छे कामों में क्या है? हुकूकुल इबाद, अल्लाह के हुकूक में ये भी, बदनजरी मत करो, ज़िना मत करो। अल्लाह ने उसके लिए ऑल्टरनेट हमें क्या रास्ता दिया है भाई? निकाह का रास्ता दिया है। वो करते नहीं हो, उधर जाके पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। जो करने का काम है वही लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह ने औरतों को पैदा किया, इनसे निकाह करो, तुम लड़कों की तरफ क्यों जाते हो? कौम ने क्या कहा? हमें औरतों में दिलचस्पी नहीं है। गुनाह कर करके ना उनकी फीलिंग क्या हो गई थी? चेंज। जैसे कहते हैं ना, जो आजकल जो होमोसेक्सुअलिटी को फरोग दे रहे, कह रहे हैं बच्चे की फीलिंग ही नहीं है, तो बच्चे की फीलिंग है, अब नहीं है तो किसी ने बिगाड़ दी इसकी फीलिंग, बीमार है, इसका इलाज कराओ। गोरे तो कहते हैं ना LGBTQ, इतनी लंबी पूरी ABCD इसी पे खत्म हो जाएगी कि फीलिंग ही नहीं है ही फीलिंग शी वाली है शी फीलिंग कौन सी वाली है? ही वाली है। पैदा क्या हुआ था? फीलिंग क्या रखे? पैदा इंसान हुआ, फीलिंग कुत्तों वाली है, तो मान लोगे हम? कुत्ता मान लेंगे हम उसको? हम कहेंगे इंसान है तो कुत्तों वाली फीलिंग क्यों है? इसका इलाज करा भाई। गोरा कहता है इलाज कराने की जरूरत नहीं है, फीलिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप ही हैं, फीलिंग शी वाली हैं, तो शी समझा जाएगा आपको। अगर आप शी हैं, फीलिंग ही वाली हैं, तो ही समझा जाएगा। मैं कहता हूं अगर आप इंसान हैं, फीलिंग गधे वाली हैं, तो गधा समझ लेंगे हम उसको? क्या हो गया भाई? नहीं समझेंगे भाई, खाली फीलिंग से थोड़ी होता है यार, तो फीलिंग ही खराब हो गई है उसकी। तभी मैंने कहा था कि जल्दी शादी कर लिया करो ना। देखो आइंस्टाइन का नजरिया इजाफत है, पता है आपको? ये बहुत अहम बात है। आइंस्टाइन से मैंने बहुत, एक न्यूटन से बहुत कुछ सीखे, आइंस्टाइन से बहुत कुछ सीखा। साइंसदान तो उससे कुछ और सीख रहे होते हैं, हम कुछ और निकाल रहे होते हैं उससे। आइंस्टाइन का एक नजरिया इजाफत है कि इस कायनात में किसी भी हकीकत को समझना हमारे लिए मुमकिन, उसका मैं अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बहुत अहम बात है, अच्छी तरह खोपड़ी शरीफ में बिठा लो। इस कायनात में ना किसी भी चीज को की हकीकत को बयान करना मुमकिन नहीं है। हम किसी भी चीज को समझते हैं उसके अपोजिट से, उसके जोड़े से। ये मैं देसी स्टाइल में समझा रहा हूँ, मैं कोई साइंसदान या प्रोफेसर तो नहीं हूं ना यूनिवर्सिटी का। मिसाल के तौर पर हम जो कहते हैं ये चीज गर्म है, तो गर्म किसके मुकाबले में? ठंडे के मुकाबले। ये ठंडी है तो किसके मुकाबले में? गर्म। वरना ठंड को खुद से कोई एक्सप्लेन कर सकता है? नामुमकिन है। हम कहते हैं ये इसका वजन 10 किलो है, तो ये 10 kg हमने एक यूनिट फर्ज की हुई है कि 1 kg इतना होता है, उसके लिहाज से ये कितना। एक औरत के नान नफका में क्या क्या चीज शामिल है जो शरीयत के लिहाज से शौहर को देना फर्ज है? देखिए, नान नफका 3 चीजों का नाम है। जिस औरत से कोई भी मर्द शादी कर रहा है उसे मुनासिब रिहाइश दे, मुनासिब लिबास दे और मुनासिब खुराक दे। ये 3 चीजों को नान नफका कहते हैं। अब मुनासिब रिहाइश की डेफिनेशन हर एक के हक में मुख्तलिफ है। एक लड़की जो बेचारी झोपड़ी में रहती थी, बहुत गरीब फैमिली थी, उसे आप
अगर कोई अच्छी सी झोंपड़ी बना के दे देंगे तो उसके लिए मुनासिब रिहाइश है वो। और एक लड़की अगर वो किसी वजीर की बेटी है और हजार हजार गज के बंगलों में रहती है, उसे आप अगर 4 कमरों का मकान भी बना के देंगे तो ये उसके लिए मुनासिब रिहाइश नहीं है। तो मुनासिब, तभी कुरान मजीद ने कहा है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, इन औरतों के साथ, बीवियों के साथ भले तरीके से पेश आओ, उम्दा तरीके से। तो हर एक का उर्फ और उम्दा की डेफिनेशन दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसलिए फुकाहा ने कुरान और सुन्नत की इन दलाइल को सामने रखकर एक उसूल मुतय्यन किया है कि इसमें मर्द की आमदन भी देखी जाएगी और औरत किस खानदान से ताल्लुक रखती है वो भी देखा जाए। तो क्योंकि अल्लाह ये भी कहते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते, तो दोनों को देखा जाएगा। तो अगर किसी ने मालदार घराने में शादी की है तो वो उसी स्टैंडर्ड की रिहाइश उसको देगा, खुराक देगा और लिबास देगा। बल्कि फुकाहा ने यहाँ तक लिखा है अगर कोई औरत किसी ऐसे घराने से ताल्लुक है जिनके घर की औरतों में काम काज की आदत ही नहीं है, वो नौकर चाकर रखे जाते हैं उनके घर में, सारे काम नौकर करते हैं, तो फिर शौहर पर लाजिम होगा कि वो अपनी बीवी के लिए नौकर का इंतजाम भी करे, कोई खादिम का इंतजाम भी करे, क्योंकि वो इसी माहौल की आदी है। और अगर कोई औरत ऐसे खानदान की है कि वहां नौकर चाकर नहीं होते, वो घर का काम औरतें ही करती हैं, तो फिर ऐसी खातून जब रुखसत होकर शौहर के घर आएगी तो फिर उसके जिम्मे होगा कि वो घर के काम काज करे। शौहर पर लाजिम नहीं होगा कि उसके लिए कोई अलग से किसी खिदमत गुजार का इंतजाम करे। तो यही लिबास का भी है, यही खुराक का भी है, यही मसला कि स्टैंडर्ड देखा जाएगा। अलबत्ता क्वांटिटी कितनी होगी इसमें, तो क्वांटिटी में ये नहीं है कि 100 जोड़े बना के दे, ये तो यानी इसकी तो कोई इंतहाई नहीं है। ये जैसे बास खवातीन हर रोजाना उनको हर तकरीब में नया जोड़ा चाहिए, तो अगर किसी खातून के यहाँ ये रिवाज है कि हर तकरीब में नया जोड़ा पहनती है तो मर्द पर ये फिर भी लाजिम नहीं है। वो कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन ये लाजिम नहीं है। यानी जो कपड़े का स्टैंडर्ड तो देखा जाएगा कि किस स्टैंडर्ड का जोड़ा इसको देना है, लेकिन क्वांटिटी तो जरूरत, क्वांटिटी में ये देखा जाएगा कि जरूरत कितने जोड़ों की, तो वो भी और मुतय्यन करेगा कि कितने जोड़े। ये जो क्योंकि आजकल खवातीन के तो खर्चे इतने हो गए हैं कि उसको तो कोई हद ही नहीं है, वो तो बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, मर्द पागल हो जाता है। तो स्टैंडर्ड देखा जाएगा किस खानदान से आई है, और उसमें मर्द की आमदन भी देखी जाएगी कि वो यानी अफोर्ड भी कर सकता है कि नहीं। अगर वो कर ही नहीं सकता तो उसको थोड़ी हम जबरदस्ती मुकल्लफ बनाएंगे। तो अगर वो कर सकता है तो फिर उसको कहा जाएगा कि आप उस स्टैंडर्ड का इसको नान नफका दें। तो ये इसलिए इसमें कोई एक उसूल जाब्ता नहीं है, एक लाठी से सबको नहीं हाँका जाएगा। हर औरत को देखकर उसके हिसाब से नान नफका मुतय्यन किया जाए। ये जरूर है कि ये बात खूब जहन में रखें कि नान नफके में जो जैसे मुनासिब खुराक है, तो मुनासिब खुराक में जो जैसे गोश्त किसी के यहाँ खाने का रिवाज है, वो दाल जैसे मालदारों के यहाँ होता है कि वो सब्जियां कम खा रहे होते हैं, जो वो खुराकें जो मालदारों की समझी जाती हैं वो ज्यादा खाते हैं, तो शौहर पर वाजिब होगा उस तरह की खुराक दे उनको। और अगर वो ऐसे गरीब घराने से है कि उसके यहाँ नहीं है, वो बेचारियां उन्हें गोश्त कभी देखा नहीं होता, महीने महीनों ऐसे गरीब लोग भी हैं बेचारे, तो फिर मर्द पर लाजिम होगा कि वो अगर उसको थोड़ा लो लेवल का की जो है ना खुराक दे दे तो भी ठीक है। अलबत्ता बेहतर यही है कि उसको उसके स्टैंडर्ड से ज्यादा दिया जाए। तो आज हो ये रहा है कि औरत अपने हक से ज्यादा मांग रही है और मर्द इतना भी नहीं देना चाहता जितना औरत का हक बनता है, तो उससे लड़ाई होती। तो घर जो मियाँ बीवी का चलता है वो इससे चलता है कि औरत का जितना हक है वो अपना हाथ थोड़ा कम रखे कि मुझे थोड़ा कम चाहिए इससे, कि भाई आपकी आमदन कम है तो आप मैं गुजारा करूंगी आपके साथ। और शौहर क्या करे, वो कोशिश करे कि भाई अपने घर वालों पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करे। इस तरह मामला चलेगा तो हिसाब सेट बैठेगा। दूसरी बात ये कि मैंने देखा है कि मेजॉरिटी हमारे मशरिकी कंट्रीज में, खासतौर पे मुस्लिम ममालिक में, मेजॉरिटी ऐसी है मर्दों की जो नान नफके के मामले में औरत का हक अदा कर रहे होते हैं। यानी मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी, मैं नहीं कह रहा 100% ऐसे, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी। तो ऐसी सूरत में खवातीन को चाहिए कि वो शौहर की शुक्रगुजार बने और कभी ऊंच नीच हो जाए तो नाशुक्री ना करें। कहीं भी दुनिया में 100% कामिल कोई भी नहीं है। तो औरतें भी तो शौहर के पूरे हुकूक अदा नहीं कर रही होती। औरत पर लाजिम है कि वो शौहर की मर्जी के बगैर घर से बाहर ना निकले, शौहर की मर्जी के बगैर किसी को घर में आने ना दे। फिर बीवी का नान नफका है ये शौहर के ऊपर, जो मैंने तफसील बताई, और लोगों का नहीं है। बच्चों का नान नफका तो शौहर खुद मुतय्यन करेगा कि मैंने इसको क्या देना है। इसमें भी औरतें झगड़ रही होती हैं कि हमारे बच्चे को ये भी दिलाओ, ये भी दिलाओ, ये भी दिलाओ, ये चीज भी दिलाओ, फलां स्कूल में पढ़ाओ, इस स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ाओ। तो ये औरत इसमें शौहर से जबरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि बाप और औलाद के मामले में कोई तीसरा ऐसा है नहीं जिसको अल्लाह ने दखल अंदाजी की इजाजत दी। तो बाप मुतफर्रिद बिल्कुल मुस्तकिल है इस मामले में कि उसने बच्चे को मदरसे में पढ़ाना है या स्कूल में पढ़ाना है। स्कूल में पढ़ाना है तो किस लेवल के स्कूल में पढ़ाना है, और क्या पहनाना है, क्या खिलाना है, ये तो
बाप और बच्चे का मामला है। हाँ, वाज़ेह अगर जुल्म कर रहा है तो फिर तो एक अलग बात है, एहतजाज किया जा सकता है। लेकिन खवातीन क्या कर रही होती हैं, अपना नान नफका अलग से, फिर बच्चों के मामले में शौहर पर अलग बोझ डाला हुआ होता है। इससे वो बेचारा बिल्कुल आधा हो जाता है और कुछ दिनों में उसके गायब होने की इत्तला आती है कि आज फलां साहब इस दारे फानी से कूच कर गए और वजह ब्रेन हेमरेज बनी। हालांकि वो कूच किए नहीं होते, उनको कूच करवाया गया होता है बाकायदा ऑर्डर पे, टेंशन दे के। तो इस तरह बाज खवातीन करती हैं जो इस वक्त मेरी रिकॉर्डिंग नहीं सुन। इसका ख्याल करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, उस पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए अपने मियाँ के ऊपर कि वो बेचारा आधा हो जाए। रुखसती से पहले बीवी का नान नफका किस पर है? रुखसती से पहले कभी कभी मियाँ बीवी मिलते हैं, तो क्या इस सूरत में बीवी का नान नफका शौहर पर वाजिब होगा? नूर मोहम्मद, सऊदी अरब से। जब मियाँ बीवी कभी कभी मिलते हैं तो रुखसती से पहले थोड़ी, अब तो रुखसती हो गई ना। रुखसती इसको नहीं कहते कि बाकायदा प्रॉपर तरीके से वीडियो बन रही हो और दुल्हन रोती भी घर से रुखसत हो रही है। रुखसती का मतलब मियाँ बीवी कहीं तन्हाई में जमा हो गए निकाह के बाद, तो बस शरीयत की नजर में रुखसती हो गई। तो अब अगर शौहर बीवी को अपने घर में रखना चाह रहा है लेकिन बीवी शौहर की परमिशन के बगैर अपने अब्बा के घर में रह रही है, तो फिर ऐसी सूरत में शौहर के जिम्मे नान नफका नहीं है, क्योंकि शौहर तो रखना चाह रहा है, बीवी कह रही है मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ सकती। प्रॉपर रुखसती यानी जो उर्फ में जिसको रुखसती कहते हैं उसका टाइम अभी बाकी है, तो फिर शौहर के जिम्मे नान नफका नहीं है। लेकिन अगर बीवी रहना चाह रही है, शौहर को इसरार कर रही है भाई रुखसती करो, और शौहर कह रहे नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अभी नहीं अगले साल, तो ऐसी सूरत में क्योंकि औरत एग्री है बहरहाल, तो अब कोताही मर्द की तरफ से है, तो लिहाजा मर्द पे फिर ऐसी बीवी का नान नफका लाजिम है। अच्छा भाई, बीवी लड़कर मैके चली गई तो नफका क्या क्या हुक्म है? मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, बीवी बच्चे लेकर अपने वालिदैन के घर चली गई और शौहर के बुलाने से भी नहीं आ रही, क्या इस सूरत में बीवी और बच्चे का नान नफका शौहर पर वाजिब होगा? नूर मोहम्मद, सऊदी अरब। नूर मोहम्मद ने दोबारा उसी टाइप का मसला पूछा है। नहीं नूर भाई, वाजिब नहीं होगा, क्योंकि शौहर बुला रहा है, वो नहीं आ रही, तो इसमें औरत को हम नाशिजा कहेंगे। नाशिजा का मतलब जो यानी कोताही उसकी तरफ से। तो ऐसी सूरत में शौहर पर जितने दिन बीवी घर में रहेगी नान नफका वाजिब नहीं है। अलबत्ता बच्चों का नान नफका शौहर पे बहरहाल लाजिम है, बशर्ते कि औरत बच्चों को शौहर से मिलने दे रही हो, तो फिर शौहर के जिम्मे नान नफका लाजिम है। फर्ज पूरा होगा तो फिर मुझे उम्रा करने में भी मजा आएगा, भाई एक जिम्मेदारी पूरी हो गई। तो अल्लाह ने कहा मेरे पर एहसान हुआ कि मेरा पहला सफर जो मुल्क से बाहर हुआ, वो एक और सफर भी हुआ था, वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं उसकी। तो जो ऑफिशियली जो सफर होता है ना, वो हुआ मेरा, वो हज का सफर हुआ। तो मैंने कहा अब दुनिया में जाऊं, पहली दफा आदमी जाएगा, हाँ भाई मुल्क से बाहर निकले तो अल्लाह के घर की जियारत के लिए। तो मैं लोगों से भी कहता हूं जब आपके पास वसाइल हैं तो भाई सबसे अव्वल दर्जे पे हज को रखो। वसाइल नहीं है तो फिर हज की प्लानिंग बनाते बनाते जो बहुत सारे और भी जरूरी काम है वो आपके रह जाएंगे। हज करके आ जाओगे इतना पैसा इकट्ठा करके, उसके बाद फिर वही माँ बाप बोलेंगे बेटा अब हमारी बीमारी के पैसे हैं नहीं तेरे पास, हमें इलाज कराने को तो तूने हज पे लगा दी। और हज में भी बाज दफा बीमार हो जाता है इंसान, बूढ़े लोग तो बहुत ज्यादा बीमार होने का खतरा होता है। पर्ची देते हैं मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैंने आज इनका जरा डिटेल में जवाब दे दिया है कि आप पैसा कमाने की प्लानिंग कर लें और उसमें ये नियत करें कि जब पैसा आएगा तो फिर मैं हज करूंगा भी, कराऊंगा भी, उम्रे भी करूंगा, ज़कात सदकात भी दूंगा, खैरात भी करूंगा। आने दें, आने से पहले दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की। अच्छी नहीं लगती ये बातें, आइंदा ये पर्ची मेरे पास नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुझे हज करा दूंगा, बता रहा हूँ। 1 साल से पर्ची आ रही है मेरे पास। मुफ्ती साहब जुल्फों की शरई हैसियत बयान करें। भाई जुल्फे रखना जायज है, बाल बड़े रखना। देखो शरीयत में 3 कैफियतें, या तो पूरी टिंड करा के रखो, लोग शेर पढ़े हुस्न तेरा उस तरह सालिम रहा, सर मुड़ाने पर भी तू जालिम रहा। बाज लोग टिंड पे अच्छे चमकती है टिंड के ऊपर। दूसरी ऑप्शन ये है कि बाल छोटे रखो लेकिन चारों तरफ से बराबर। ये जो कहीं से बाल छोटे, कहीं से आजकल नए नए फैशन आ रहे हैं बिल्कुल अजीब अजीब किस्म के, ये सही नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और तीसरा, बड़े बाल रखने तो पट्टे वाले बाल, सारे बाल पीछे ले जाओ, यहां से जितने चाहो बढ़ाओ, यहां तक भी ला सकते हो, यहां तक भी ला सकते हो, कंधों तक भी ला सकते हो। कंधों से नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, जायज वो भी है क्योंकि नाजायज होने की कोई दलील नहीं है। जायज ये भी है कि कंधों से नीचे भी रख सकते हो, लेकिन इतने बढ़ते ही नहीं मर्दों के बाल। लेकिन बेहतर उलमा कहते हैं कंधों से नीचे ना जाने दो, कंधे हो जाएं तो फिर काट दो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल यहां तक पहुंचते, जब काटते तो कानों की लौ तक आ जाते, फिर बड़े हो जाते। मुझे बड़े बालों में एक फायदा ये है कि मैं उम्रा करता हूँ ना, 1 इंच बाल काट लेता हूँ, उसमें 10 उम्रे और हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना, लोग कहते हैं ये क्या काटे हैं आपने बाल, इसमें तो 10 उम्रे और हो सकते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई बड़े बाल का एक बड़ा फायदा है। तो जो जिनके छोटे बाल होते हैं उनको सर मुड़ाना पड़ता है,
तो पहली दफा जब हमने हज किया, उम्रे किए, तो सर मुड़ाने की सुन्नत जिंदा कर ली। अब हमने कहा चलो अब कसर भी जायज है। कसर का मतलब बाल कटवाना। तो आप बड़े बाल रख सकते हैं, शरीयत में जायज है, जितने चाहे बड़े रखें, लेकिन बेहतर यह है कि कंधों से ज्यादा नीचे ना जाने दे तो भी ठीक है। अच्छा, आजकल लड़कों ने बालों में चुटिया बनाई भी होती है पीछे, उस पर भी लोग एतराज कर रहे होते हैं, चुटिया बना के घूम रहा है, तो ये भी जायज है। फुकाहा ने सदियों पहले मसला लिखा है कि औरत अगर चुटिया बना के गुसल करेगी तो गुसल हो जाएगा, चुटिया खोलने की जरूरत नहीं है। किसी मर्द के बड़े बाल हो और उसने बालों का जोड़ा बनाया हुआ हो, तो वो अगर फर्ज गुसल करेगा तो उसको वो जोड़े को खोलना पड़ेगा। तो बनाना जायज था, तभी तो उलमा ने लिखा ना। तो अगर आपके बड़े बाल हो गए हैं, मेरे तो अब रहे नहीं बाल, 4 शादियों की वजह से ना थोड़े से रह गए। इस उम्र में ये भी गनीमत है। मेरे तो जब आप अगर 10 साल पहले बाल देख लेते, बहुत ही घने बाल और यहां तक पहुंचे हुए थे। तो 4 की वजह से नहीं, उम्र का भी एक दखल होता है इसमें। तो जितने बड़े बाल रख लो आप, लेकिन बेहतर क्या है, कानों की लौ तक लाओ, जब यहां तक आ जाए तो फिर काट के छोटे कर दो, इस तरह से। तो हर जायज काम करने का नहीं होता। आपको जो सूट, असल में अल्लाह ताला चाहते हैं, जीनत को पसंद करते हैं। हदीस में आता है इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। तो जो आप पे सूट कर रहा है वो काम करो। शरीयत ने खामखा की पाबंदियां नहीं लगाई। जो आपको अच्छा लग रहा है वो काम करो यार, बस देखने में अच्छे लगो आप। आड़े तिरछे बाल ना काट दो कि यहाँ से वो जो चूहा नहीं होता कांटों वाला, बाल यूं उठे हुए होते हैं और यहाँ से गंजे हुए होते हैं, ये सब जायज नहीं है। तो नॉर्मली जो आप पे जो हिलिया अच्छा लग रहा है वो रखो भाई। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब अगर क्या कहते हैं, इस्लाम कबूल करने से पहले हाथ या जिस्म पर क्या बनाया हुआ है, टैटो बनाया हुआ हो, तो इस्लाम अच्छा कबूल करने के बाद इसको क्या मिटाना लाजमी होता है? जी लाजमी होता है, अगर मुमकिन हो। अगर मुमकिन नहीं है तो फिर छोड़ दो। ये टैटो बनवाना हराम है, नाजायज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मौजूद है, आपने लानत फरमाई है जिस्म गुंदवाने पर। लेकिन अब कर लिया आपने काम, तो तौबा कर लो। अब तौबा कर लो, अब हटवा सकते हो तो हटा दो, नहीं तो छोड़ दो उसको। बस अब जो काम होना था हो गया, रिवर्स नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि जहाँ फर्ज अदा करें वहां सुन्नत नहीं हो जाती है। भाई जहाँ चाहो सुन्नत पढ़ लो, बेहतर है उस जगह से थोड़ा सा हट जाओ। क्या निकाह के बाद जितने दिन रुखसती में ताखीर हो तो क्या हर दिन गुनाह मिलता है? नहीं मिलता भाई, आपकी बीवी है। ड्रॉप शिपिंग में यही होता है, सौदा हो जाता है, डिलीवरी जो बाज़ावा 2 दिन बाद हो रही होती है, 3 दिन बाद। तो ऐसे ही निकाह में बेगम आपके नाम हो गई है, अब डिलीवरी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपकी जब चाहे रख लें आप। क्या ख्याल है? वो आपके पराठों पे डिपेंड करता है कि आप डेली कितने अंडे पराठे हजम करते हैं। तो जो जितने ज्यादा हजम करते हैं वो चाहते हैं जल्द से जल्द डिलीवरी हो, और जो धनिया पुदीने पे चल रहे हैं वो कहते हैं ना ही हो तो बेहतर है। 2-2 साल 3-3 साल पता नहीं बैठते कैसे हैं ये लोग। मैं तो हैरान हूँ यार, अल्लाह ने बीवी को इतना अट्रैक्टिव बनाया है, मर्द के लिए औरत को, कि कैसे 1-1 साल रुखसतियों में ताखीर करते हैं, लेकिन हमारी समझ से बालतर है भाई। आदमी का जब जाहिर एक जगह निकाह हो गया, उसकी बीवी बन गई, वो तो अगर मर्द का बच्चा होगा तो हर वक्त खोपड़ी कहां जाएगी? उधर ही घूमेगी यार। मेरी बेगम है, हलाल है मेरे लिए। तो अब ये लोगों के दिलों के हालात तो अल्लाह ही जानता है। हाय हाय हाय, खुराकें टाइट कर लो, 4 शादियां भी समझ में आ जाएंगी, इस्लाम भी समझ में आ जाएगा, और जल्दी रुखसती जो शरीयत ने हुक्म दिया वो भी समझ में आ जाएगा। खुराक कुट के छोड़ दो तो सब चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखो, मैं एक जगह बैठा हुआ, मैंने 4 शादियों में बयान किया, बूढ़े मियां आए, बहुत बहस की मुझसे, उन्होंने इतनी बहस की ना कि चुप ही नहीं हो रहे थे। तो एक और बूढ़े आए, उन्होंने कहा भाई देखो अब ये बूढ़े हो गए मुफ्ती साहब, अब इनकी समझ में नहीं आएगा, जवान की समझ में आएगा। इसलिए बहुत से बूढ़े तो मुझसे मिलते हैं, कहते हैं मुफ्ती साहब काश आप 20 साल पहले हमें मिल जाते, बहुत लेट मिले हो आप। लेकिन बहुत से बूढ़े देखने में बूढ़े लगते हैं, हकीकत में बूढ़े नहीं होते। मैंने वाकया सुनाया था ना अपने उस्ताद शेख के उस वालिद का, 80 साल में उन्होंने निकाह किया, औलाद भी हुई। तो उनके रिलेटिव मुझे मिले, मुफ्ती, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब 80 साल में नहीं 90 साल में निकाह हुआ था। तो करेक्शन कर लें, 80 में नहीं बल्कि उनका निकाह 90 साल की उम्र में हुआ था, और उनके अल्हम्दुलिल्लाह औलाद भी हुई है। तो खुराक और ये जो अपनी बॉडी का जो जिस्म की मेंटेनेंस का बड़ा ख्याल करते हैं ना, सेहत को मेंटेन रखते हैं, बाज़ 100 साल जीते हैं वो लोग। और दूसरी बात ये, जो मैंने मुफ्ती अतीकुर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वाकया सुनाया था, आज असर के बाद उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनके वालिद का वाकया सुनाया था ना, मुफ्ती अतीकुर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो दरस कुरान देते थे, शहीद हो गए थे। तो 6 महीने बाद उनकी कब्र खोली तो उनकी जिस्म भी सलामत था और उनके जिस्म से खुशबू आ रही थी। करामतों के वाकयात मैंने बताया था ना, कुछ वाकयात हमने भी देखे, सुने भी हैं, कुछ देखे भी हैं। तो और मैंने कहा उनको उनकी जगह से शिफ्ट किया जा रहा था। तो आज उनके बेटे से कई सालों के बाद मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा वो सब आपने बयान जो सुनाया ना वो वाकया ऐसे नहीं है, आपको थोड़ी भूल हुई है। शिफ्ट नहीं कर रहे थे हम कब्र, बल्कि सैलाब की वजह से कब्र खुल गई थी, तो जो उनकी जो कब्र की स्लेबें वो टूट गई थी, तो कब्र रिपेयर कर रहे थे।
तो एक करेक्शन तो ये कर लें कि वो मैयत को वहां से ट्रांसफर नहीं कर रहे थे बल्कि कब्र को रिपेयर कर रहे थे। दूसरी बात उन्होंने कहा 6 महीने बाद हमने कब्र नहीं खोली थी, 13 महीने के बाद हमने कब्र खोली थी। तो बॉडी भी बिल्कुल सलामत थी और खून से खुशबू आ रही थी, और भाई के जिस्म पे जो थोड़ा सा खून लग गया ना उनका मैयत को सेट करने में, वो फिर 4-5 दिन तक हाथ धोने के बाद भी खुशबू आती रही है। और इसका तो मैं भी गवाह हूं शहीदों के खून की खुशबू का। मैंने एक शहीद की मैयत को सिर्फ यूं टच किया था यहाँ पेशानी पे, तो मेरे हाथ से बहुत देर तक बहुत अच्छी खुशबू आती रही है। और वो शहीद के जो रुई रखी हुई थी ना चारों तरफ, वो रुई मैं घर लेकर आ गया था। 1 हफ्ते तक, हालांकि उसपे खून का निशान भी नहीं था, 1 हफ्ते तक उस रुई से खुशबू आती रही है। वो खुशबू नहीं थी जो आप इतर में लगाते हैं, क्योंकि मैंने शहीदों के खून की खुशबू सूंघी भी है, तो सबकी सेम होती है, वो एक ही जैसी होती है। तो ये करामत है अल्लाह की तरफ से। तो उन्होंने बताया कि वो 13 जो है ना 13 महीनों तक था, आपने 6 महीने कह के ये गलत। तो कहते हैं फिर हमारा ये इरादा हुआ था कि हम मीडिया की टीम को बुलाएं, लोगों ने हमें कहा कि बुलाओ, उनकी वीडियो बनाओ और देखो। तो कहते हैं फिर हमने कहा ये नहीं, हम नहीं ये काम करेंगे, बस जो एक अल्लाह का मामला था हो गया ये, ठीक है ना। तो ये करेक्शन कर लें कि वो जो 80 साल के बुजुर्ग थे ना जिन्होंने शादी की थी, दूसरी शादी की थी और उनकी औलाद हुई थी, तो वो 80 के नहीं थे, वो कितने के थे? 90 के थे। मेरे नाना का इंतकाल बहुत लंबा सवाल है भाई, इतने में हम लोग का इंतकाल हो जाएगा पूरा सवाल पढ़ते पढ़ते। नाना का इंतकाल तो हो गया, अब हमारा क्यों इंतकाल करो? इतने लंबे सवाल दारुल इफ्ता में जमा करा दिया करो, इतना लंबा सवाल है। मुफ्ती साहब अबरार के लिए दुआ करें, दिल से दुआ है जी, अल्लाह अबरार को अबरार बना दे। अबरार बर की जमा, बर नेक आदमी को कहते हैं। मुफ्ती साहब कराची इज्तिमा से पहले खिदमत की फजीलत, भाई खिदमत तो तवाज़ो पैदा होती है, जितना आप किसी काम में हिस्सा डालेंगे तो आपके लिए सदका जारिया बनेगा। मेरी बीवी अक्सर मुझसे लड़ती है मगर लाल बेग से बहुत डरती है। जब भी किचन में लाल बेग आ जाता है तो मुझे होटल से खाना लाना पड़ता है। लाल बेग मुझसे कहता है कि मैं तुझसे बेहतर हूं, कम से कम तेरी बीवी मुझसे डरती तो है। तो जेब में लाल बेग रख के घुमा करो फिर, ताकि बेगम डरती ना करे। एक मशहूर यूट्यूबर ने है, इसने शुगल लगाने की, अबे यार ये नहीं, लोगों के वो मशहूर यूट्यूबर का इसने लिखा है, उसने ये किया, तो मैं बताऊंगा तो सब समझ जाएंगे किसकी बात हो रही। शख्सियतों पे नहीं नाम लेके रद्द करना चाहिए, ये इस्लाह का कतन सही तरीका नहीं है। जब आपने इस्लाह करनी है, आपने किसी बंदे का नाम लेके कह दिया कि ये यूट्यूब पे आके ये कर रहा है, तो इस्लाह थोड़ी होगी, तो आपने बेइज्जती कर दी उसकी सबके सामने। तो वो तो मैं एक जनरली एक बात करता हूँ भाई, ब्लॉग आप बनाएं जरूर। मैं तो कह रहा हूँ कि यार यूट्यूब पे चैनल को मोनेटाइज करो ताकि बाहर से पैसा आए पाकिस्तान में, डॉलर में। देखो जो जिनके पास यूट्यूब की अर्निंग आ रही है ना, ये फेसबुक की या टिकटॉक पे छिछोर बनाना करो, जायज चीजें भी टिकटॉक पे आ सकती हैं, काम की चीजें डालो टिकटॉक पे, मिजाज भी डाल दो, कोई मसला नहीं है। लोग डिप्रेशन में होते हैं। कोई अभी कल मैं इतना थका हुआ था ना सफर में, कल मैंने टिकटॉक पे मुझे किसी ने वीडियो दिखाई, मेरी सारी थकावट दूर हो गई, इतना जोर से मैं कहका लगा के ऐसा। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, अच्छा उसके पीछे एक मशहूर डायलॉग चल रहा है, वो प्रोग्राम तो बढ़ गया ना, वो क्या है उससे पहले अल्फाज क्या है, प्रोग्राम जारी रहा या खत्म किया? प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो उस पे एक मौलवी साहब ना तकरीर कर रहे हैं स्टेज पे, ऐसे हाथ हिला हिला के, इतने में एक बच्चा आया ना, वो हाथ हिलाया तो बच्चे पे लगा, बच्चा बेचारा स्टेज से नीचे गिरा। तो उसपे किसी ने डायलॉग चलाया कि प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो गया? प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। और वो जो बढ़ गया का लफ्ज आया, उस बच्चे को जब चमाट लगा ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया, वाकई ये सारा प्रोग्राम बढ़ गया। वो ऐसी हंसी आई है, मेरी सारी थकावट दूर हो गई। तो मैंने कहा यार इससे कोई मुफीद काम नहीं किया, लेकिन कम से कम हंसा दिया हमें। हम टेंशन में बैठे हुए थे, थके हुए, थोड़ी सी तफरीह मिल गई ज़हन। लेकिन ये काम मत करो यार, लैट्रीन में बैठे हुए अपने आप को दिखा रहे हो, मैं सुबह उठता हूं, मैं मेरी बीवी जा रही है, मेरी बीवी के बच्चा होने वाला है, अपनी दुल्हने क्यों ला के यूट्यूब पे दिखा रहे हो यार? तो और इनसे लोग एहसास कमतरी के शिकार भी हो रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं इसको इतनी खूबसूरत मिल गई, हमें तो आड़ी तिरछी मिली है। अबे वो अभी लग रही है ना ये डेंटिंग पेंटिंग, वो जब यूट्यूब में आएगी तो पूरा डेंटिंग पेंटिंग, पूरा बाकायदा डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, ऐसे नहीं होती, सही है ना? तो ये तरीका गलत है, अपनी बीवियों को यूट्यूब पे लेकर आना, अपनी जवान बेटियों को यूट्यूब पे लेकर आना, ये पैसा कमाने का सही तरीका नहीं है भाई। इसको गैर अखलाकी हरकत है। इसको फिर गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहे हैं, इससे गर्लफ्रेंड कल्चर को लोग प्रमोट कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड को लाना तो आप बता रहे हो कि मैं जानी हूं, बदकार हूं मैं। आजकल गर्लफ्रेंड का मतलब वो नहीं होता जो वंस अपॉन अ टाइम हुआ करता है। गर्लफ्रेंड का मतलब फिजिकल रिलेशन भी समझा ये जाता है। तो आप क्यों अपने बारे में बता रहे हो मैं बदकार एक नंबर का मुंह काला करने वाला आदमी हूं, मैं बदकार आदमी हूं, मैं गधे घोड़े वाला काम करता हूं, मैं फैमिली वाला आदमी नहीं हूं। मैं पैगंबरों की सुन्नत क्या है? शादी करके औरत के साथ रहना। और गधे घोड़े शादी करके रहते हैं, फिजिकल रिलेशन होता है उनका। तो कुत्ते बिल्ली गधे घोड़ा वाला काम है यार। कोई भी जो अच्छी लगी उसको लेके, गधा भी लिफ्ट कराता है पहले शुरू में। तो अब गर्लफ्रेंड को ला रहे हैं यूट्यूब पे,
व्लॉगिंग में, तो आप बता रहे हो दुनिया को कि मैं गधे घोड़े वाला काम करता हूँ, कुत्ते बिल्लियों वाली मेरी जिंदगी है। तो आप जो है अगर अपनी शादी का व्लॉग भी डाल रहे हैं तो तहजीब के दायरे में डाल दो। बच्चे के पैदा होते हुए भी दिखा रहे हैं, अपनी बीवी क्यों दिखा रहे हो, तुम्हारे बच्चा पैदा हो रहा है, तो क्या इससे क्या मकसद है दुनिया को बताना, इससे क्या लोगों को फायदा होगा, क्या होगा इससे? तो अजीब से हिसाब किताब है। व्लॉगिंग करो, कोई गार्डनिंग दिखाओ, कोई जॉगिंग दिखा दो अपनी, देखो मैं भाग रहा हूं तुम भी भागा करो, कुछ भी करो आप, लेकिन तफरी मिल जाए लोगों को, लेकिन ऐसी तफरी जिससे दिमाग फ्रेश हो। देखो तफरी तो इससे भी मिल जाएगी, नाड़ा बांधते हुए दिखा दो अपनी वीडियो, ये कोई अक्लमंदों को इससे कोई तफरी नहीं मिलेगी। नाक में उंगली घुमाते हुए दिखा दो अपनी, तफरी तो इससे भी आ जाती है, लेकिन कोई बेवकूफों को मिलेगी इससे तफरी। अब वो जो उसने किया है ना, वो जो थप्पड़ लगा दिया, वो जानकर थोड़ी किया है। अगर ये जानकर बनाया होता फिर हम तो उस पे लानतें भेज रहे होते। अबे लोगों को हंसाने के लिए तो क्या, वो तो बेचारा भी नहीं कहना चाहिए, तुम हाथ पांव चलाते हुए देखो तो सही, क्यों क्या कर रहे हैं, घुमा रहा है और प्रोग्राम तो बढ़ गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई, प्रोग्राम जारी रहा, जारी नहीं रहा, कह रहे प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम बढ़ गया, बड़ा मजा आया है। अच्छा भाई, तो इसलिए पैसा कमाने के जो डॉलर में कमाओ, उससे फायदा ये होगा कि जब आपको इत्तला मिलेगी ना डॉलर महंगा हो गया है, तो आपकी सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी अर्निंग सोशल मीडिया से आ रही होगी, डॉलर में आ रही होगी, तो आपकी सेहत पे फर्क नहीं। तो पाकिस्तानियों के पास ना सब कुछ खत्म हो गया मेरे भाई, अभी यही एक बचा है, ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स की तरफ आओ, इधर से चीज खरीद के उसको पहनाओ। दुनिया, ये इंटरनेट ने ना दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है।